दिस इज सम ABC, ये इसमें एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है, जो डेथ में वाले सम में बेसिकली बनाना होता है। ABC पार्टनर्स है, ठीक है, उनके रेशियो दिया है 3:1। सी डाइड ऑन 30 जून, ठीक है। आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600 मीन्स 70,600 रुपीज़। जो पार्टनर मरा है उसका कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है, ठीक है। तो सी के जो एग्जीक्यूटर है उसको इतना पैसा देना है 70,600। तो क्या कर रहे हो तुम, 10,600 उसको 1 जुलाई को ही पेमेंट करो। मरा है 30 जून 2016। 1 जुलाई 2016 को सी के एग्जीक्यूटर को, याद होगा तुम लोग को, डेथ वाले सम में हम लोग जो जो पार्टनर मरा है उसका जो बैलेंस अमाउंट है उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और रिटायरमेंट वाले सम में उसका जो बैलेंस अमाउंट है लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो सी का एग्जीक्यूटर का मतलब सी का मरने के बाद उसका जो टोटल पैसा जो उसका ड्यू हो रहा है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस, गुडविल, वो सारा कैलकुलेशन के 70,600 उसका ड्यू हुआ। तो तुम क्या कर रहे हो, सी को 10,600 रुपया दे रहे हो 1 जुलाई 2016 को, एंड बैलेंस जो पैसा बच रहा है उसको 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है, ठीक है। ईयरली इंस्टॉलमेंट, ये लाइन क्वेश्चन को ना लाइन बाय लाइन कर करके ट्राई करना सॉल्व करने को। 3 इक्वल मतलब 70,600 में से 10,600 जाने के बाद बचा 60। अब 60,000 को 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब 3 पार्ट में, और साल में मतलब 3 साल में 20 करके उसको पैसा देना है, ठीक है। और पहला जो EMI या किस्त जो जाएगा वो जाएगा 30 जून 2017 को, ठीक है। और साथ ही साथ इंटरेस्ट देना है 10% ऑन द अनपेड अमाउंट। टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है। सम इजी है बट सम को अच्छे से डिकोड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुआ। तो सी का एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना लेना एज इट इज़। सबसे पहले जो 70,600 रुपये जो उसका बैलेंस है वो क्रेडिट से में लिखेंगे, ठीक है। बाई सीज कैपिटल अकाउंट 70,600। अब 70,600 रुपये उसका बैलेंस है सी का, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, और जे 30 जून को जिस दिन मरा उस दिन का उसका बैलेंस है 70,600, और उसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग 2000 मतलब 30 जून 2016 के एक दिन बाद जुलाई 1 2016 को सबसे पहले टू बैंक अकाउंट करके 10,600 उसको दे रहे हैं, ठीक है। ये पहला चीज़, इसमें कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट नहीं, एक इनिशियल अमाउंट दे दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 30 जून 2016 को मरा है, 1 जुलाई 2016 को 10,600 चला गया। अब आउटस्टैंडिंग कितना है, 60,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है। तो ये इसके बाद जो नेक्स्ट जो पेमेंट होगा वो होगा 1 साल बाद, मतलब 30 जून 2017 को, ठीक है। बट क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनेगा ये फाइनेंशियल ईयर के फॉर्मेट बनेगा, जिसके कारण थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा सम्स को। तो यहाँ पर 30 जून 16 से लेकर फाइनेंशियल ईयर ये एंड होगा 31 मार्च 2017 को। तो 31 मार्च 2017 तक कितना महीना हो रहा है, जुलाई से 30 जून को मरा है तो जून को तो नहीं काउंट करेंगे, जुलाई से लेकर 31 मार्च 2017 तक कितना महीना हो रहा है, आई थिंक इट इज़ नियर अबाउट 9 मंथ्स, यस। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा यहाँ पर कितना, 60,000 इंटू 10% इंटू 9/12 करोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 4,500, ठीक है। इंटरेस्ट आ गया 4,500, ये क्रेडिट से हम लिखना है बाई इंटरेस्ट 4,500। और डेबिट साइड में क्या होगा, डेबिट साइड में बैलेंस CD कितना, 60,000 रुपया था और 4,500 इंटरेस्ट का भी जुड़ गया, तो बैलेंस CD कितना हो गया, 64,500, 64,500। नाउ इन क्रेडिट साइड डेट विल बी ट्रांसफर्ड एज इट इज 64,500, ठीक है। अब 2017 डेट का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। ये जो बैलेंस आया है अप्रैल 1 2017 को, उसको पहला किस्त जाएगा उसको जून 30 2017। तो अप्रैल 1 से लेके जून तक कितने महीने, 3 महीने। अगर सिंपल भाषा में समझाएं, यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है ना, क्योंकि हम लोग वो जो लेजर बना रहे हैं जो एग्जीक्यूटर अकाउंट वो फाइनेंशियल ईयर में बना रहे हैं, बट उसको पेमेंट जो कर रहे हैं ना फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा है, पेमेंट तो मिडिल ऑफ द ईयर हो रहा है 30 जून को। तो 9/3 करके ब्रेकअच होगा, मतलब 9 महीना का इंटरेस्ट ऊपर में हुआ, अभी नीचे में 3 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, अप्रैल मई जून का। तो देख लो बाई इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है 60,000, क्योंकि अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अनपेड अमाउंट कितना है, 60,000, इंटरेस्ट को नहीं जोड़ना है। 60,000 इंटू 10% इंटू 3/12 वो आएगा कितना, 1,500, ठीक है। 1,500 वो आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वो 1,500 निकाल लिए जून 30 को, अब उसको पेमेंट कर देते। तो डेबिट में देखो लिखा है टू बैंक अकाउंट, पेमेंट जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट। पेमेंट क्या जाएगा, 20,000, क्योंकि 60,000 का 3 पार्ट करके पेमेंट करना है ना, तो 60,000 का 3 पार्ट, पहला पार्ट 20,000 में 4,500 इंटरेस्ट 9 महीना का ऊपर जो निकाले थे, और यहाँ 3 महीने का जो इंटरेस्ट निकाले वो है कितना, 1,500। 20,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500, तो हो गया टोटल कितना, 26,000, ठीक है। टू बैंक अकाउंट 26,000, करेक्ट। उसके बाद फिर तो एक किस्त हो गया, फिर
30 जून 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक 9 महीने का फिर से इंटरेस्ट निकालना है। वही किया इन लोगों ने, देख लो, मार्च 31 2018 तक बाय इंटरेस्ट 9 मंथ्स। अब जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, वो 60,000 पे नहीं होगा, वो होगा 40,000 पे। क्यों? क्योंकि एक किस्त चला गया, एक EMI, तो 60 में से 20 गया 40, तो इंटरेस्ट होगा 40 इंटू 10% इंटू 9/12, कितना आया 3,000। ठीक है, 3,000। तो बैलेंस CD कितना आएगा, 40,000 रुपया मतलब प्रिंसिपल ड्यू है और 3,000 रुपया इंटरेस्ट का, तो बैलेंस CD आ गया 43,000। ठीक है, इसको फिर क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में 2018 अप्रैल 1 को बैलेंस BD है 43,000। ठीक है, तो सेकंड EMI जाएगा कब, जून 30 2018 को। तो अप्रैल 1 से जून 30 तक फिर 3 महीना। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन है वो 9 मंथ्स 3 मंथ्स 9 मंथ्स 3 मंथ्स करके हो रहा है, बस वही चीज़। उसको अगर जो बच्चा समझ लिया वो कर लेगा, ये इसमें कोई इशू नहीं है, सिंपल, मतलब कोई हार्ड नहीं है, सिंपल परसेंटेज का ही कैलकुलेशन, बस वो 9 और 3 वाला जो चीज़ है वो समझना है। तो बाई इंटरेस्ट फिर 3 महीना पे निकलेगा, 40 इंटू 10% इंटू 3/12, तो वो आएगा 1,000 रुपया। तो अब इंटरेस्ट देना है, मतलब सेकंड किस्त, सेकंड EMI देना है। सेकंड EMI देख लो, 2018 जून 30 को सेकंड EMI जा रहा है टू बैंक अकाउंट, कितना 20,000 रुपया, प्लस 9 महीने का जो इंटरेस्ट था वो 3,000, और 3 महीने का इंटरेस्ट 1,000, तो अल्टीमेटली 24,000 रुपये का पेमेंट हुआ सेकंड EMI। सेकंड EMI पेमेंट के बाद ये साल को बंद करना है, दिस ईयर। तो 1 अप्रैल 2018 जून 30 2018 से लेकर आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है 30 मार्च 2019 तक 9 महीने का फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। इस बार इंटरेस्ट कितना पे कैलकुलेट होगा, 20,000 रुपये। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 40 में से 20 चला गया, तो 20,000 ही बच गया फाइनल EMI। तो 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12 करके 1,500 आया। तो बैलेंस CD कितना बचा, 20,000 और 1,500, 21,500। ये ट्रांसफ़र हो गया बाय बैलेंस BD के तौर पे इधर। ठीक है, और ये बाय बैलेंस BD के तौर पे जो ट्रांसफ़र हुआ है, तो इस नेक्स्ट ईयर ऊपर 9 महीना हो गया, अब यहाँ 3 महीना, फिर 3 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा अप्रैल 1 2019 से लेकर जून 30 तक। 20,000 हमेशा याद रखो, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा जो अनपेड अमाउंट है, इंटरेस्ट वाला अमाउंट मत लेना, अनपेड अमाउंट। ठीक है, 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, 500, 21,500 और 500, 22,000। 22,000 ही पेमेंट यहाँ हो जा रहा है और एग्जीक्यूट अकाउंट ख़त्म।